हर साल बरसात के जैसे मेढक टट करता है और हर आगे आ जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, वैसे आते हैं। मीडिया से भी आते हैं, शासन प्रशासन से भी आते हैं, विधायक माननीय सांसद महोदय भी, सभी लोग यहाँ भ्रमण करते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन भ्रमित कर जाते हैं हम लोगों को। और मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि शायद हो आज हमको ये लग रहा है कि आप आए हैं तो हम फिर भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हम हमेशा देखता है, आज मजबूर कर दिया शासन प्रशासन ने इस गांव के निवासियों को कि जैसे हो वैसे ही रहो। तो मेरी वहाँ पर रोज़गार क्या होगा? आप प्रशासन मेरे को रोज़गार दे देगा? नहीं दे पाएगा। नहीं, जो मेरी यहाँ पर है मतलब रोज़गार का, वो मेरे को सब जानते हैं। सब सुबह ही आ जाते हैं, उन्होंने कहा ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, आप आ जाओ। तो वहाँ पर तो मेरे को अपना बनाने में भी कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। ठीक है सर। 3 बिडवालें बनी हैं अंग्रेज़ों के ज़मानों की, 3 बिडवालें हैं। तो जो फोर्स से पानी आता था वो बिडवाल रुक के मतलब छन के पानी जाता था। अब वो बिडवाल जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, तो पानी का कटाव गांव की तरफ हो गया है, पहले गांव की तरफ नहीं था। वो मेंटेन नहीं हुई मेंटेन नहीं हुई और नई भी कोई ऐसी बनी भी नहीं। ना बनी ही नहीं। अंग्रेज़ों के समय बिडवाल बनी थी, नाले बने थे। अब वो धीरे धीरे जो है पानी का बहाव बढ़ा, सब ख़त्म हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं काफलटी लाइव। आज हम जिस गांव में हैं ये खूपी गांव है। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो भूमियाधार गांव है। इसके बाद एक पाइन नाला पड़ता है, नाले की इस तरफ हमारा खूपी गांव है। खूपी गांव को हम पिछले 15 सालों से अखबारों में हर साल बरसात के समय देखते हैं और खबर होती है कि खूपी गांव में भूस्खलन आया। और वो भूस्खलन में कभी पहले कहा जाता है कि अच्छा इतनी ज़मीन चली गई है, और फिर कहा जाता है कि इस जो हमारे पास पाइन का नाला है इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हर साल हम ये खबर सुन रहे हैं और लगातार अखबारों में हर बरसात के साथ सुनते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम जो हमको अब पिछले कुछ सालों से सुनने में आ रही है कि खूपी गांव में ये कहा जा रहा है कि इस गांव के लोगों को ही विस्थापित कर दिया जाएगा। प्रशासन इस तरीके की टिप्पणी अलग अलग समय पर को अपनी करता है, जबकि हम उसी में फिर पहले पढ़ते हैं कि प्रशासन इस गांव के लोगों को विस्थापित करेगा। अगले साल फिर चीज़ें चेंज होती हैं और फिर हम वहाँ पर को अखबारों में ही पढ़ते हैं या फिर मीडिया के द्वारा ही समझते हैं कि प्रशासन का कहना होता है कि गांव के लोगों की दो राय है। कुछ लोग कहते हैं कि विस्थापित हो जाएंगे, कुछ लोग विस्थापित नहीं होंगे। अब पिछले 15 सालों से एक गांव जिसके सामने से बिल्कुल नाला गुजरता है, ये इलाका जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से या फिर नैनीताल मुख्यालय से आप पैदल रास्ते से जाएंगे तो 5 किलोमीटर पड़ेगा। सड़क के रास्ते इसकी दूरी केवल और केवल 10 से 15 किलोमीटर है। क्योंकि मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके की ओर जब आप बढ़ते जाते हैं तो आपको जो करोड़ों के विकास की योजनाएं सुनने में आती हैं, या फिर आप सुनते हैं कि अगर हम बीते दिनों की बात करें तो हमने केंद्रीय गृह मंत्री का बयान सुना था कि 1000 करोड़ या इतने सारे करोड़ रुपए हम उत्तराखंड को लेकर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आप मैदानों से पहाड़ी इलाकों की ओर चढ़ना शुरू होते हैं तो वो पैसा न जाने कहाँ चला जाता है। आज हम आपको मैदानी इलाके से 7-8 किलोमीटर की दूरी का एक गांव दिखा रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि विकास की असल तस्वीर क्या है। जिला मुख्यालय से मिनिमम 5 किलोमीटर पैदल रास्ता, क्योंकि मैं यहाँ से, हमारे बच्चे यहाँ से पैदल नैनीताल पढ़ने के लिए जाते थे। हमने स्वयं भी पैदल ही पढ़ा है। कम से कम हो गए होंगे 140 साल। यहाँ ज़मीन जो है ये नीचे जो ये नाला है इसके वजह से कटाव होने से जो है पूरा गांव दहशत में रहता है। रात को जो है जब ज़्यादा, इस साल तो अभी उतनी बारिश नहीं हुई है, जब अगर ज़्यादा बारिश हो तो रात को जगना पड़ता है। बैठ जाते हैं हम लोग कि कहीं भूस्खलन न हो जाए करके। कुछ लोग तो चले गए यहाँ से, प्लान कर लिया कुछ लोगों ने, लेकिन अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो आपने जैसे बचपन में कैसा देखा था खूपी गांव? बहुत बढ़िया देखा था। इतना अनाज होता था, खेती होती थी पहले से। कुरिया पश्चिमी छेखाता कुरिया से इतना ककड़ियाँ, कद्दू, सब्जी, मतलब छेखाते में पूरे आ जाते हैं। भूमियाधार, खूपी ये सब आ जाता है। तो इतना जाता था कुमिया खेत। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमारी आधी ज़मीन तो वो भूस्खलन से ख़त्म हो गई।
अच्छा, ये बात सच है, 100 नाली के आसपास जमीन खूपी गांव की भूस्खलन से बर्बाद हुई है। हाँ हाँ, यहाँ इधर को पूरी इस साइड की पूरी ज़मीन जो है भूस्खलन से नीचे हो गई। आपको अगर देखना है तो आपको भूम्याधार के ऊपर से भूस्खलन दिखेगा, या फिर यहाँ पर हनुमान मंदिर है वहाँ से भूस्खलन दिखेगा। जब आप छोटे हो गए तो उस समय ये समस्या ऐसी नहीं थी? उस टाइम इसलिए नहीं थी कि नीचे 3 बिडवालें बनी हैं अंग्रेज़ों के ज़मानों की, 3 बिडवालें हैं। तो जो फोर्स से पानी आता था वो बिडवाल रुक के मतलब छन के पानी जाता था। अब वो बिडवाल जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, तो पानी का कटाव गांव की तरफ हो गया है, पहले गांव की तरफ नहीं था, वो मेंटेन नहीं हुई मेंटेन नहीं हुई। और नई भी कोई ऐसी बनी भी नहीं? ना बनी ही नहीं। अंग्रेज़ों के समय बिडवाल बनी थी, नाले बने थे। अब वो धीरे 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 जो है पानी का बहाव बढ़ा, सब ख़त्म हो चुका है। इस वॉल बने हैं, वॉल बने हैं और आपके चेक डैम बने हैं। ये जैसे लैंडस्लाइड मेरे को जो समझ में आ रहा है, दो तरफ के एक कुड़िया नाला आया, उस तरफ पाइंस वाला नाला, 2 नाले आ गए, बीच में गांव है आपका। हाँ, बीच में गाँव है, जिससे क्या कहते हैं दोनों तरफ से जो है जो कटाव हो रहा है, जो तो बहुत तेज़ी से हो रहा है ना, ये है। ये पाइंस वाला पूरा नैनीताल से आ रहा होगा? हाँ हाँ, ये पूरा नैनीताल से ही आ रहा है, नैनीताल से आ रहा है। कुछ यहाँ से बीच के भी इसमें नाले में मिक्स होते हैं, जो मेन आके नीचे आ जाता है, सब मिक्स हो जाता है। उसके बाद इधर कुरिया नाला जो है, जो इधर से भी खूपी गांव को काट रहा है इधर की साइड से, तो ये भी इसमें मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये सीधे नीचे रानीबाग वाले नाले पे मिल जाता है। मेरा नाम कुंदन लाल आर्या है। अच्छा, तो ये पूरा गांव ही आर्या लोगों का ही है खूब? जी 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 जी, इसमें पूरे आर्या लोग हैं। तो जैसे आप लोगों के गांव वालों का ये पहले पुश्तैनी काम क्या होता था यहाँ? यहाँ पहले खेती होती थी, अब जो जंगली जानवर हैं उनने खेती तो ख़त्म कर दी। अब हम मजदूर वर्ग के आदमी मजदूरी करते हैं। यहाँ से भवाली या नैनीताल या गेठिया या गांव में किसी के वहाँ मकान बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो हमको रोज़गार मिल जाता है। तो इसका जो मेरे को पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, वो आप एक तो जो आप ये कह रहे हो छोटे छोटे चेक डैम बन जाए वहाँ पर को, और खूपी गांव की तरफ को छोटे छोटे वो चेक डैम बन जाए या दीवारें बन जाए पूरी। पूरी मतलब आरसीसी वॉल बननी चाहिए थी, कम से कम 4 फुट वो ज़मीन के नीचे जाती और 4 फुट ज़मीन के ऊपर होती आरसीसी वॉल, ताकि पानी का कटाव इधर ना होके उधर को कटता। और जो हम पिछले कुछ सालों से अब ये विस्थापन वाली बातें पढ़ रहे हैं, तो ये विस्थापन भी इसका एक सॉल्यूशन है क्या? विस्थापन तो ऐसा है, विस्थापन में तो मेरे ख्याल से कोई जाने वाला नहीं है। नाम तो दे दिए हैं लोगों ने, किसी ने मेरा नाम दे दिया और मैंने किसी और का नाम दे दिया। और हालांकि विस्थापन हमको माना, सर आप भवाली में कर देते हैं माना, तो मेरी वहाँ पर रोज़गार क्या होगा? आप प्रशासन मेरे को रोज़गार दे देगा? नहीं दे पाएगा। नहीं, जो मेरी यहाँ पर है मतलब रोज़गार का, वो मेरे को सब जानते हैं, सब सुबह ही आ जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, आप आ जाओ। तो वहाँ पर तो मेरे को अपना बनाने में भी कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। ठीक है सर। हम कई बार पलायन को लेकर भी सरकारों की चिंताएं सुनते हैं, और कई बार हम ये देखते हैं कि सरकारें कहती हैं कि हमारी कोशिशें हैं लोग पहाड़ में आकर रुकें। इसके बावजूद जब लोग कोशिश करते हैं, जैसे ये इलाका है खूपी का, मैदान से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, सारी सुविधाएं नैनीताल पे हैं, तो लोगों ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है रिटायरमेंट के बाद अपने घरों में लौटने की। जैसे ये मकान जो आप सामने देख रहे हैं, अपने घर में गीज़र भी लगाया हुआ है, अच्छे से मेंटेन करने की पूरी कोशिश की हुई है, लेकिन फिर ऐसी स्थिति में आप आकर रहेंगे कैसे? 93 से लगातार यहाँ पर मेरे ख्याल से जितने भी विधायक रहे होंगे, सांसद रहे होंगे, प्रशासन शासन जो भी रहा होगा, हर साल बरसात के जैसे मेढक टट करता है और हर आगे आ जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, वैसे आते हैं। मीडिया से भी आते हैं, शासन प्रशासन से भी आते हैं, विधायक माननीय
सांसद महोदय भी, सभी लोग यहाँ भ्रमण करते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन भ्रमित कर जाते हैं हम लोगों को। और मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि शायद हो आज हमको ये लग रहा है कि आप आए तो हम फिर भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम हमेशा देखता है, आज मजबूर कर दिया शासन प्रशासन ने इस गांव के निवासियों को कि जैसे हो वैसे ही रहो, इस तरह से मजबूर कर दिया है। अब एक नीति चला दी न कि हमने 17 परिवारों को हमने विस्थापन के लिए लिस्ट दे दी है, नाम दे दिए हैं, भूमि देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मतलब गांव में तो सूचित करना चाहिए। अब इस साल उनको कुछ बहाना नहीं मिला, उन्होंने कहा 17 लोगों से कह दिया, नोटिस दे दिया, अखबार में निकाल दिया कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, किराए पे कहीं पर अपना देख लीजिए, किराया हम देंगे, केवल कागज़ पर। गांव वालों से किसी जो 17 परिवारों में किसी एक से आके कह दे कि भाई तुमने कहाँ देखा है और हम किराया हम कहाँ दें करके, तो ये तो कोई पूछ नहीं रहा। खाली एक भ्रमित करने वाली बातें हैं, अखबारों में दे रहे हैं, न्यूज़ों में आ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन ये खाली भ्रमित करने वाली जो मेन मुद्दा है, पानी से नाले के हम ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं, इससे केवल खुपी गाँव ही प्रभावित नहीं होगा। चलो आज आपने खुपी गाँव को किसी तरह से प्रभावित कर भी दोगे, आने वाले समय में ये इतना डेंजर जोन होगा कि ये नैनीताल बिडला आर्मी एरिया, आलू खेत, ओवर ये भूमियाधार, इन सबको प्रभावित करेगा। चलो खुफिया वालों को आप हटा भी देंगे तो ये इसका ऐसा छोड़ देंगे तो प्रभावित तो ऊपर भी करेगा नैनीताल को। और जस्ट आपके जहाँ पर खड़े हैं उसके ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर आपका हेलीपैड है, नैनीताल आर्मी एरिया है, उसके बगल में आपका बिडला स्कूल है, तो इतना अफेक्टेड तो है ही है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ ना कि जैसे इतने सालों में आपने अपने गांव में कौन कौन अधिकारी देखे हैं? देखिए यहाँ पर जिलाधिकारी भी पहुँचे हैं और एसडीएम महोदय भी पहुँचे हैं, ये लोग सब आते हैं और ये लोग देख के जाते हैं, बस कार्रवाई हुई होती है। और मतलब जैसे अधिकारी आते हैं तो वो क्या बात करते हैं, क्या उनको अधिकारियों को मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि उन लोगों को आप लोगों की समस्या समझ में ही नहीं आई है, या फिर आपको लगता है कि अच्छा ठीक है वो ध्यान ही नहीं देते हैं इस पर? देखिए सर, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मैं इसमें हमेशा जुड़ा हूँ इस चीज़ से और मेरे पास फाइल भी पड़ी इसकी। यहाँ पर महोदय श्री अरविंद ह्यांकी जी रहे डीएम, जब अरविंद ह्यांकी जी जब डीएम रहे, उनने धरातल मतलब ज़मीनी स्तर से मतलब लगता है कि वो जुड़े हैं और समस्या का समाधान निकालते भी वो। तो वो जड़ तक गए, जहाँ से नुकसान हो रहा था हम भी पैदल उनके साथ गए, तो जड़ तक गए। उन्होंने कोशिश भी की थी, डीपीआर सिंचाई विभाग को दिया, डीपीआर भी तैयार हुआ और इसका डीपीआर मेरे ख्याल से 7.25 करोड़ का लगभग तैयार हुआ। तो तब से अभी तक उनके बाद जितने भी अधिकारी हैं, उनने ये नहीं कहा है कि भाई हम इसको सही करेंगे, ये करेंगे, लेकिन खाली टाल मटोल होते जाती है। ये बरसाती वो है एक टाल मटोल बरसात का, और उसके बाद फिर जब अब झाड़ू लगेगी तो फिर कोई पूछेगा नहीं। अगली बरसात में फिर ये लाइन इसका जो से होगा तो वो आएंगे अपना काम करते हुए। मतलब मीडिया वालों के लिए बरसात में एक खबर बन जाती है। बन जाती है, बिल्कुल, ये हमेशा खबर रहती है। और कई चैनल ऐसे हैं कि पुरानी न्यूज़ों को भी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में क्या है यहाँ स्थिति ये देखने नहीं आते हैं, पुरानी लगाते हैं। आप बुरा मत मानिए इस बार। थोड़ा मुझे ना आप एक बात ये बताओ कि अगर जैसे मैं इस चीज़ को समझूं कि जैसे पंचायत का चुनाव अभी चल रहा है, जी जी तो आप लोग वोट डालते होगे, जी, है ना? जी। तो आप लोगों के गांव में जो राजनीति होती है उसके मुद्दा, इसका मतलब तो 20-30 साल से सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए, तो क्या ये कभी मुद्दा बनता है? देखिए सर, ये सबसे गंदा इलेक्शन होता है आपका ग्रामीण पंचायत का, ठीक है। इसमें लोग अपने ऊपर आ जाते हैं, गांव की समस्या जुट के नहीं आते हैं, अपनी अपनी वो देखते हैं। लेकिन ये मुद्दा विशेषतः कोई नहीं उठाता है, क्योंकि वो इतने होपलेस हो गए कि उनको मालूम है कि हमने इतनी कोशिश कर दी है, तो अब हम इस अपने करियर को मतलब बनाने के लिए जो कर रहे हैं, इस मुद्दा को नहीं लाएंगे। तो आपके गांव के चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं? चुनाव के मुद्दे गांव की समस्या है। हमारा पहला समस्या तो यही रहती कि जब भी हम कहते हैं, तो अगर ऊपर है तो उसमें जाते हैं तो समस्या पानी से नाले की देते हैं। लेकिन बट क्या है कि जो नए आने लग गए हैं, तो अब उसमें उन्हें होपलेस हो गए हैं कि वो इस मुद्दे को अब नहीं लाते हैं, कि वो एक चुनावी तौर पर देखते हैं कि हम कुर्सी ले लें, कुर्सी पा लें, बस हो गया ही।